शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है आवास फिनेंशियल एलटीडी की बात करते हैं। यदि यहाँ पे आवास फिनेंशियल एलटीडी की बात किया जाए तो शॉर्टकट में आवास के नाम से जाना जाता है। आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 2% के आसपास में इसमें तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, क्योंकि आपका जिस तरह से मार्केट आज डाउनवर्ड किया और इंडिकेट किया गया था, लेकिन यहाँ शेयर आपको पॉजिटिव का इंडिकेट किया गया है। इस कारण से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बारे में बहुत ही आपका ज़रूरी है। तो आज के डेज में जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 1685 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई जो बनाया है 1711 के आसपास में बनाया है। लो की बात करते तो 1675 के इंडिकेट करती है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास में इंडिकेट करती है। पी रेशियो की यदि बात करते तो 25 के आसपास में इंडिकेट करती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते तो 1978 के आसपास में इंडिकेट करती है, और बाउनिक लो की बात करते तो 1307 के इंडिकेट करती है। तो कुल मिलाकर 60 to 70% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स आपको देखने को जो मिलती है वो 4% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 1650 के इर्द गिर्द में यह शेयर घूमता था, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद तेज़ी आपका बरकरार रही और यह शेयर आपका बढ़कर 1700 के आपका अग्रसर हो गया। यदि यहाँ पे एक मंथ के डाटा को चेक करते तो एक मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 4% के आसपास में तेज़ी देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 1650 के आपको कहता है कि इंडिकेट आपको कहता है कि करती है, और उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद लगातार इसमें तेज़ी के बाद यह डाटा यहाँ पे एक टाइम में कुल मिलाकर 1700 के आपका अग्रसर हुआ था। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को यदि चेक किया जाए तो 6 मंथ की दृष्टि से देखा जाए तो यह शेयर उतना अच्छा आपका बिलोंग्स नहीं कर रही है, जिसमें 5% का आपका गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1800 के अग्रसर था, पुनः आपका गिर कर 1600 के अग्रसर हुआ। उसके बाद तेज़ी के बाद 1900 लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। पुनः यहाँ पे करेक्शन हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में आपको रिटर्न ठीक ठाक आपका मिलती है। कुल मिलाकर 14% के आसपास में आपको रिटर्न देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 1500 के आसपास में था, यह शेयर गिर कर 1500 से नीचे चला गया, फिर आपका तेज़ी हुआ, फिर आपका कहता सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी के बाद 2000 के इंडिकेट किया गया, उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर आपका 2000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया और पुनः यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल का व्यू की दृष्टि से भी यह शेयर आपका लॉन्ग टर्म की दृष्टि से बहुत ही ख़राब शेयर है, जिसमें 12% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 सालों में कुछ तो आपको रिटर्न दिया ही नहीं। हाँ, लेकिन कह सकते हैं मौका दिया था बीच बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2000 के आसपास में यह प्राइस आपका था, करीब करीब कहता है कि आपका 1 फरवरी 2020 में, और इस प्राइस लेवल से भी आप सोच सकते हैं कि अभी यह नीचे आपका शेयर आपका कार्य कर रहा है। यहाँ पे मौका दिया था जो 1000 के प्राइस पे आपका कहता है कि जो भी लिया होगा 29 मई 2020 में, इस प्राइस से लेकर यहाँ तक आपका जाने में आपका कहता है 3000 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया था, यानी कि 3 गुना आपका रिटर्न्स तो यहाँ तक दे दिया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया, और देख भी सकते हैं कि यह गिरकर शेयर 1392 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। पुनः आपका रिकवरी हुआ, और रिकवरी होकर यह शेयर जो करीब करीब कहता है कि 2000 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। जी दोस्तों, लेकिन हमारा यदि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका इसमें बनकर आती है, एक ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन तक आपका बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहता है कि रेजिस्टेंस का कार्य कर सकती है। तो हमारा जो आपका कहता है कि टारगेट जो प्राइस बनकर आती है वो आपका कहता है 1800 आपका बनकर आती है। और यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस इस जोन में आ सकती है जो 1637 की ओर आपका इंडिकेट करता है। तो स्टॉप लॉस 1637 की ओर इंडिकेट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।